एक छोटे से गांव में एक गरीब दर्जी रफीक अपनी बीवी और छोटे बच्चे के साथ रहता था। उसके पास एक पुरानी सलाई मशीन थी और वो दिन रात मेहनत करके कपड़े सीता ताकि अपने बीवी बच्चे का पेट पाल सके। रफीक का एक उसूल था, कभी किसी का दिल नहीं दिखाना और जो हो अल्लाह का शुक्र अदा करना। एक दिन जब रफीक की बीवी ने आखिरी आटा रोटी बनाने के लिए निकाला तो वो बोली, रफीक, घर में ना लकड़ियां हैं ना दाल, बस ये एक रोटी है और थोड़ा सा अचार। रफीक ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का दिया सब कुछ है, आधी तुम खा लेना, आधी मैं खा लूंगा और थोड़ा सा बेटे के लिए बचा लें। कि बीवी ने मोहब्बत से वो रोटी बनाई, 3 हिस्से किए और सब बैठकर खाने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा फकीर खड़ा था जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में भूख थी। वो बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, अगर कुछ हो तो दे दो, अल्लाह तुम्हें देगा। रफीक ने एक लम्हे को अपनी बीवी की तरफ देखा, बीवी ने बेटे की तरफ, और तीनों ने बना कुछ कहे वो आखिरी रोटी फकीर को दे दी। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम कामयाब हो गए। अगले दिन सुबह रफीक जब दुकान पहुंचा तो सामने एक बड़ा आदमी खड़ा था। उसने कहा, मैं शहर से आया हूं, मुझे शॉर्ट सलवाना है, बहुत खास मौके के लिए। अगर अच्छा सिलाई की तो पूरी कंपनी तुम्हें काम देगी। रफीक ने दिन रात एक करके वो सूट तैयार किया। सूट ऐसा शानदार था कि शहर के बड़े डिजाइनर भी हैरान रह गए। वो आदमी वाकई एक फैशन कंपनी का मालिक था। कुछ ही दिनों में रफीक की दुकान एक ब्रांड बन गई और गांव का वो गरीब दर्जी शहर के मशहूर तरीन दर्जियों में शुमार होने लगा। रफीक ने वही पुरानी सलाई मशीन आज भी संभाल कर रखी है ताकि उसे याद रहे, असल दौलत दिल का सच और रिज्क बांटने में है। सबक, जो बांटता है वही पाता है। अल्लाह हर किसी का इम्तिहान लेता है, कभी किसी को खाली हाथ न लौटाओ। अगर आपको ये कहानी दिल को लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियां मिलती रहें।